स्टार्ट। कोविड-19 के अभी तक जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं वह सभी खतरनाक है, लेकिन इसी बीच डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बताते हुए चिंता जताई है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में लगातार इस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वेरिएंट की चपेट में जो भी व्यक्ति आएगा उसे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है और उसकी मृत्यु का कारण भी यह वेरिएंट बन सकता है। अभी तक शोधकर्ताओं ने जितनी रिसर्च की है उसके आधार पर यह कह पाना संभव नहीं है यह कितनी तेज गति से एक दूसरे के बीच फैल रहा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में ऐसे बहुत से मामले आए हैं जिन मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है और वहां पर इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अन्य देशों में इसकी क्या स्थिति है यह अभी तक स्पष्ट तौर पर किसी विशेषज्ञ ने नहीं बताया है। हालांकि इसके ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है। पैरा। कोरोना वायरस के अभी तक जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं उन सभी के नतीजे बहुत ज़्यादा गंभीर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस वेरिएंट का खतरा बहुत अधिक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए देश में वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाया गया है और जो लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाया जा रहा है ताकि काफ़ी हद तक इस वेरिएंट से बचा जा सके। ओमिक्रॉन कोरोना का ही एक खतरनाक वेरिएंट है। जिस प्रकार कोरोना का हमने डेल्टा वेरिएंट देखा था उसी प्रकार हाल ही में शोधकर्ताओं ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिया है। इस वेरिएंट के बारे में अभी शोधकर्ताओं ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, क्योंकि इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह वेरिएंट बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और यह शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को अपनी चपेट में लेता है और यह वेरिएंट उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। स्टॉप। पैरा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की सबसे पहले शुरुआत दक्षिण अफ्रीका और बेल्जियम से हुई। शुरुआती समय में इस वायरस के बारे में शोधकर्ताओं के पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इस वेरिएंट के परिणाम गंभीर होते गए लोगों के बीच में चिंता बढ़ने लगी और हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दे दिया है, जिसका अर्थ यह है कि यह लोगों के बीच में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इसकी गति क्या है और क्या यह बाकी वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शोधकर्ताओं को इसके बारे में अधिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि इसके ऊपर लगातार रिसर्च किया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। इस वेरिएंट के बारे में जो बात सामने आई है वह काफ़ी डराने वाली है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग कोरोना महामारी के समय संक्रमित हुए थे उन लोगों को यह वेरिएंट बहुत जल्दी चपेट में ले रहा है,
क्योंकि यह वेरिएंट शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों पर हमला कर रहा है। इसलिए जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही अपने बाकी कार्य करने होंगे। WHO के अनुसार इस वेरिएंट से बचने का अभी वर्तमान समय में जो हमारे पास तरीका मौजूद है वह टीकाकरण है। टीकाकरण से काफ़ी हद तक इस वेरिएंट से बचा जा सकता है और अपना और अपने परिवार का बचाव किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इस वेरिएंट से लड़ने के लिए कोई और तरीका नहीं है। तो अभी हमें वैक्सीनेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों का वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं हुआ है या फिर जिन्होंने अभी तक सिर्फ वैक्सीनेशन की एक ही खुराक ली है, उन लोगों को अपनी दूसरी खुराक भी जल्दी लेनी चाहिए और सभी देशों की सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है और जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन लोगों का टीकाकरण कराया जा रहा है और उसकी गति को बढ़ाया गया है। पैरा पिछले हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका ने हर दिन 200 से अधिक नए पुष्ट मामलों की सूचना दी है, लेकिन पिछले सप्ताह में संक्रमण में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जिसमें 2000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिकों ने संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि के बारे में जानने के लिए वायरल नमूनों की जांच की और वायरस के एक नए रूप की खोज की। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है, क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। कोरोना से अब तक पूरे विश्व में लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं और हजारों जानें भी जा चुकी है। दुनिया के कुछ प्रभावशाली देश जैसे कि इटली, यूएस इसके चपेट में बुरी तरह आ चुके हैं और वहां रोजाना 500 से अधिक जानें जा रही हैं। कोरोना ने पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को हिला दिया है और भारत, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ईरान आदि जैसे देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। पूरे विश्व में इस विनाशकारी महामारी ने तबाही मचा रखी है।
अफसोस की बात तो यह है कि इतने उन्नति के बावजूद अब तक इसकी कोई दवा नहीं मिल पाई है। स्टॉप।